आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो किसी को बताए बगैर दुबई रवाना। चेयरमैन पीपी निजी तैयारे में रवाना हुए। रवानगी से पहले किसी पार्टी रहनुमा को भी कुछ न बताया। दुबई जाने से पहले ट्विटर प्रोफाइल तब्दील करके वालिदा के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगा गए। पीपी रहनुमा भी अचानक रवानगी पर हैरान। ये सियासी धमाका आसिफ जरदारी के इस इंटरव्यू के चंद घंटे बाद ही हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था बिलावल अभी जेरे तरबियत है, बेटा ज्यादा टैलेंटेड लेकिन तजुर्बा होता है। बिलावल भुट्टो जलसों में बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे रहे थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। शाजिया मरी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो का KPK के बाद दुबई जाना शेड्यूल था। बिलावल भुट्टो कोयटा में 29 नवंबर को यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू में बिलावल की तारीफ की थी। तर्जुमान PP ने कहा, पार्टी में हर किसी का अपना मौकफ होता है, मुत्तफिक ना होने का मतलब हरगिज नहीं कि इख्तिलाफात हैं। मुझे जमानत दी जाए। चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील ने दरखास्त में मौकफ अपनाया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के लिए NAB की 2 टीमें अडयाला जेल आईं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा, जेल में उन्हें मिलने वाली सहूलतों का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। कैद में ऐसी सहूलत माजी में किसी साबिक वज़ीर आज़म को नहीं मिली। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ पर ज्यादातर केसेस बेबुनियाद थे। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही काबिल एहतराम हैं। ज़का अशरफ PP के लाडले होने के बावजूद कुर्सी पर मौजूद है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होती तो उन्हें हटा चुके होते। वजीर आजम की तलबी से मुताल्लिक सवाल पर कहा, अदालत अगर छोटे मामलात पर उन्हें बुलाएगी तो ये मुनासिब नहीं। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद दुनिया में सबसे कम है। सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वालों की पोजीशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई। इस माहौल में इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। PTI के खिलाफ सारा जुल्म और जबर मुस्लिम लीग नून कर रही है। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन जारी कर दे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इलेक्शन के लिए माहौल आजाद और शफाफ नहीं है। मर्दान की सेशन कोर्ट ने असद कैसर को 5 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। असद कैसर की दरखास्त जमानत की समाअत 29 नवंबर को होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक हुए। इजलास में मुल्की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। शुरका को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग। जराए के मुताबिक सरमायाकारी से मुतालिक मंसूबों की हिकमत अमली की मंजूरी दी गई। अनवारुल्लाह काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, चंद हफ्तों में SIFC के प्लेटफॉर्म से अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। दोस्त मुल्कों से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत होने जा रहे हैं। SIFC में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग शामिल हैं। आर्मी चीफ ने खुद भी कराची और लाहौर में ताजरों से मुलाकात की। मुल्की सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 59,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा। हम निगरान हुकूमत हैं, सियासतदान नहीं। 10 माह में एक बात सीख ली, टीम वर्क से हदफ पूरा करना आसान होता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बहुत जल्द हम मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उबलते गटर, जा बजा कूड़े के ढेर। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर कराची में गंदगी पर बरहम। कमिश्नर कराची ने इशारा फैसल की तज़ीन व आराइश पर ब्रीफिंग दी तो वज़ीर आला ने कहा, शहर की खूबसूरती तो दूर की बात है, पहले मसाइल तो हल करें। कराची में गटर उबल रहे हैं, हर तरफ गंदगी है। सफाई करने वाली कंपनियों को आवाम का पैसा देते हैं, अब किसी सूरत माफ नहीं करूंगा।
सॉलिड वेस्ट के लोग 4 दिन में शहर साफ करके रिपोर्ट दें। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर की हिदायत। इजलास से गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनिसिपल अफसर बल्दिया मुअत्तल। माड़ीपुर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर को हटाने का हुक्म। कराची में एएनपी का मर्दान हाउस में इजलास। जेयूआई, एमक्यूएम, नून लीग और फंक्शनल लीग की शिरकत। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। सिंध डिलीवर नहीं करेगा तो पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। नून लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। निगरां वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट से असासों गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक माली साल 2022-23 के गोशवारे 31 दिसंबर तक जमा कराए जाएं। अहलिया और जेर कफालत बच्चों के असासों और वाजिबात के गोशवारे भी जमा करना होंगे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी से मुतालिक निकाह का केस। मुद्दई की जानिब से तकनीकी बुनियाद पर दरखास्त वापस लेने पर अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने शिकायत वापस लेने से मुतालिक अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में 4 रोज का वक्फा। मुआहदे के तहत एक इसराइली यरगमाली के बदले 3 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। 13 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस रफा क्रॉसिंग पर इसराइल के हवाले किया जाएगा। कतर ने मुआहदे पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशन रूम बना दिया। जंग बंदी के पहले दिन ही इसराइल की मुआहदे की खिलाफ वर्जी। शुमाली गजा अपने घरों को लौटने वाले फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 11 जख्मी हो गए। इसराइल ने जंग के दौरान नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों की घर वापसी पर पाबंदी लगा दी है। तैयारों से पर्चियां गिराई कि जुनूबी गजा वापस जाने वालों को निशाना बनाया जाएगा। मुआहदे के तहत इसराइली तैयारे और फौज गजा में नकलो हरकत नहीं कर सकते। कराची में डकैतियां मारने वाले डीएसपी उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार दीगर 3 मुल्जिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की खुसूसी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आने लगे। डीएसपी उमैर तारिक ने टीम के साथ क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में होटल पर गैर कानूनी छापा मारा। रिश्वत न देने पर अमले पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। सहाफी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की सक्खर एटीसी में समाअत। मुल्जिमान को पनाह देने और सहूलतकारी के इल्जाम में 3 मुल्जिमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उम्मीद अली, आकिल और गुलाम सरवर को पुलिस ने 4 रोज कबल कच्चे से गिरफ्तार किया था। आपस में उखुवत, मोहब्बत और मसावात को फरोग दें। मुसलमानों की मिसाल जिस्म की मानिंद है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इमाम काबा का फैसल मस्जिद में खुतबा। नमाज जुमा की इमामत करवाई। इमाम काबा सोहले बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद रवा हफ्ते 6 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। कराची में बारिश और सर्दी एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में आज रात से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। सिस्टम के जेर असर कराची में आंधी और गरज चमक के साथ कल और इतवार को बारिश की पेशगोई। शहर कायद में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी आने की तवक्को। पाक फजाइया की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की शहादत को 8 बरस बीत गए। कौम की बहादुर बेटी ने मियांवाली में जामे शहादत नोश किया। मरियम फनी खराबी के बाइस तबाह तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाते हुए शहीद हो गई थी। मरियम मुख्तियार को जुर्रत व बहादुरी और उनके एहसास जिम्मेदारी के एतराफ में तमगाए बसालत से नवाजा गया। यूरोप बरतानिया के लिए पाकिस्तानी तैयारों और पीआईए पर आयद पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा की टीम 26 नवंबर को कराची पहुंचेगी। टीम सिविल एविएशन के अहम शोबाजात की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। कामयाब असेसमेंट के बाद पीआईए की यूरोप और बरतानिया में परवाजों की बहाली का इम्कान है। भारत में अफगानिस्तान के सफीर फरीद मामुनजई का नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाना मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल चैलेंजेस की वजह से सिफारत खाना बंद करने का फैसला किया।
8 हफ्ते के इंतजार के बावजूद सिफारतकारों के वीजों में तोसी नहीं की गई। रॉयटर के मुताबिक भारत 2021 में इख्तिदार संभालने वाली तालिबान की उबूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। बाबर आजम नंबर 1 खिलाड़ी करार, ज़का अशरफ की सरफराज अहमद को भी शाबाश। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की रावलपिंडी स्टेडियम आमद, कप्तान, कोच और चीफ सिलेक्टर से मुलाकात। ज़का अशरफ ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने भी कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। टीम 3 टेस्ट की सीरीज के लिए 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया से माजरत करने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के लिए मुश्किलात। पीसीबी की जानिब से बिग बैश लीग के लिए एनओसी न मिलने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली होने का खदशा। क्रिकेट बोर्ड हुकाम का कहना है एनओसी का मामला ज़ेर गौर है। ज़राए ने बताया कुछ पीसीबी ओहदेदार हारिस रऊफ के रवैये से नाला हैं। नेशनल T20 कप का कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में आगाज। ग्रुप सी में एबटाबाद रीजन और रावलपिंडी रीजन आमने सामने। पहले रोज लाहौर वाइट्स ने लाड़काना रीजन और कराची वाइट्स ने इस्लामाबाद को हरा दिया। सियालकोट ने मुल्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दी। इवेंट में आज 8 मैचेस खेले जा रहे हैं। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। इमाम की शादी में सरफराज दीवाने। मेहंदी नाइट में साबिक कप्तान कव्वाली पर झूम उठे। बाबर आजम और दीगर भी खूब लुत्फानंदोज हुए। मेहंदी में मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। ऑलराउंडर फहीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब फूल नगर में धूमधाम से हुई। ढोल की थाप पर भंगड़े। फहीम अशरफ की बारात कल नारोवाल जाएगी। इतवार को वलीमा होगा। मोदी का सपना टूट गया। तैयारियां भी धरी की धरी रह गईं। अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो इंडियन जर्सी में मोदी की विक्ट्री के निशान वाली तस्वीर होर्डिंग्स पर लगाई जाती। ओपन बस में विक्ट्री परेड का भी प्लान था। नरेंद्र मोदी टीम के साथ ओपन बस में जयपुर शहर का चक्कर लगाते। बीजेपी रहनुमा ने अपनी मोदी हुकूमत के प्लान का भांडा फोड़ दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने फाइनल में भारत की शिकस्त पर मोदी को पनौती करार दिया था। ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का 71वां यौम पैदाइश। परवीन शाकिर का साहिराना तरन्नुम और अल्फाज की शुगुफ्तगू। मारूफ कॉमेडियन अदाकार इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। इस्माइल तारा पीटीवी के मकबूल मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से अवाम की आंखों का तारा बने। ARY डिजिटल के टॉक शो लियारी किंग लाइव में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए।